हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि व्रत में भूलकर भी ना खाएं यह 3 सब्जियां, वरना आपका व्रत हो सकता है खंडित, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जिस घर में बने खाई जाती हैं यह 3 सब्जियां उस घर में होती हैं धन दौलत की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शिवरात्रि की नई वीडियो के साथ वास्तु के उपाय चैनल पर। भक्तों, आज हम बात करेंगे शिवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और कौन सी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत में कई माताएं और बहनों के मन में काफी भ्रम की स्थिति है। बहुत कंफ्यूजन सभी के मन में है कि हम महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारी उनका कंफ्यूजन बनी रहती है और वह सोचती है कि क्या हम इसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और क्या इसे खाने से हमारा व्रत खंडित तो नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो विस्तार पूर्वक सभी माताएं और बहनों को उसे जानकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो उनके मन में सवाल बना होता है। तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं क्या ना खाएं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर वह कौन सी चीज चढ़ाने से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद संगीत देते हैं। कभी भी आपके जीवन में कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं आने देंगे। तो आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो को बिना भगाए देखना है। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन गौ माता को ऐसी कौन सी चीज खिलाने से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए पापों का भी निवारण और मोक्ष हमें देखने को मिलता है। तो आज आपको इस वीडियो को बिना भगाए और बिना काट काट के पूरा ही देखना है, तभी आपको वीडियो का पूरा फल मिलेगा। तो भक्तों, आज आपको अपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लेना है। शिवरात्रि एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष उपवास और तपस्या का महत्व है। शिवरात्रि का व्रत बहुत से लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं, जिसमें विशेष आहार नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन का व्रत अत्यधिक कठोर होता है और आहार के प्रति भी कई विशेष नियम होते हैं। लोग इस दिन एक प्रकार से उपवास रखते हैं या कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं। आइए इस वीडियो में हम शिवरात्रि के दिन खाई जाने वाली सब्जियों और उन सब्जियों के बारे में जानें जो इस दिन वर्जित मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में खाने योग्य सब्जियां वह कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें आप शिवरात्रि व्रत में खा सकते हैं और अपने व्रत को अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिवरात्रि के व्रत में खाने योग्य सब्जियां। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो शकरकंदी को शिवरात्रि के व्रत में खाया जा सकता है क्योंकि यह हल्का और सुपाच्य होता है। इसे उबालकर या सेक कर खाया जाता है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को ताजगी देता है। कद्दू, पंपकिन कद्दू भी शिवरात्रि के व्रत में खाई जाने वाली सब्जी है। इसे भूनकर या सूप के रूप में खाया जा सकता है। यह आसानी से पचने वाला होता है और पेट में हल्का रहता है। टमाटर को व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन इसे अन्य सब्जियों के साथ नहीं बल्कि विशेष रूप से अन्य फलों के साथ खाया जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। लौकी, कद्दू लौकी को भी शिवरात्रि के व्रत में खाया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। लौकी को हल्का मसालेदार बनाकर खाया जा सकता है ताकि यह व्रत के अनुसार बने। पालक में आयरन, विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा होती है। शिवरात्रि के दिन पालक को सादे या हल्के मसाले के साथ खाया जा सकता है। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। गोप, नारियल की सब्जी भी इस दिन खाई जा सकती है। यह ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। विशेष रूप से नदियों के किनारे या समुद्र तट पर स्थित स्थानों पर यह बहुत लोकप्रिय है। मूल निमूल्य, हल्का पचने वाला और शीतल होता है जो व्रत के दौरान खाया जा सकता है। यह पेट के लिए लाभकारी होता है
और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। ग्यासत, यह एक हल्की और सुपाच्य सब्जी होती है जो व्रत में खाई जा सकती है। इसे सत्य के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है। भिंडी, लेडी फिंगर, भिंडी को भी व्रत में खाया जा सकता है। इसे हल्के मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है और यह पचने में आसान होती है। शिवरात्रि के व्रत में न खाने योग्य सब्जियां, आलू, पोटैटो। शिवरात्रि के दिन आलू का सेवन वर्जित माना जाता है। आलू को पोटैटो के रूप में खाया जाता है, लेकिन व्रत में इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह तामसिक गुणों से भरपूर माना जाता है और इससे व्रत का महत्व कम हो सकता है। बैंगन, एग प्लांट, बैंगन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। बैंगन तामसिक गुणों से भरपूर होता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसे इसलिए इस दिन नहीं खाना चाहिए। प्याज, प्याज को भी शिवरात्रि के व्रत में वर्जित माना जाता है। प्याज है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरकलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि न राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, शिवरात्रि के दिन रोटी, गुड़चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना
कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु संगीत दोष ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो संगीत कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वार रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोही यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा के इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री की या जो भी संगीत रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों, ही शिव जी को चढ़ाएं। और चावल हो सके तो उनको अच्छी तरीके से बड़ी की तरीके से देख ले कि कहीं से टूटा फटाकटा नहीं हो। नंबर 8, चंदन और भस्म। चंदन का तिलक और भस्म भी शुभ माने जाते हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन और भस्म का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस संगीत दिन चंदन का तिलक लगाने से भगवान शिव आते ही प्रसन्न होते हैं। और साथ ही आपको बेलपत्र ही जरूरी ही अर्पित करना है चंदन के साथ। और आपको एक काम और करना है, आप जो भी बेलपत्र शिव जी को अर्पित कर रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा चंदन और थोड़े से चावल जरूर रखें और उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करें संगीत। चलिए भक्तों, अब वह चीज जान लेते हैं जो हमें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो समझो भगवान से आपसे बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो जाएंगे और आप पर बहुत ही ज्यादा क्रोध करेंगे। तो आपको इन चीजों को चढ़ाने से हो सके जितना बचाना है। शिवलिंग पर ना चढ़ाने वाली चीजें, नंबर 1, तुलसी के पत्ते। भगवान संगीत शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भक्तों, हो सके तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाने से बच्चे, कई माताएं बहनों को तो यह संगीत पता ही नहीं होता है। तो उन माता और बहनों से मैं विनती करना चाहूंगा कि आप शिवरात्रि संगीत वाले दिन शिवलिंग पर हो सके तो तुलसी वाले पत्ते ना चढ़ाएं। नंबर 2, कुमकुम और सिंदूर। यह देवी पूजन के लिए होते हैं, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। कई बार क्या होता है कि जो कुमकुम होती है, हमारी जो मंदिर संगीत वाली सामग्री में कुमकुम रखी होती है, हम उसी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा के उसे में ले लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कुमकुम और सिंदूर तो शिवलिंग पर कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। से महादेव बहुत ही ज्यादा रुष्ट होते हैं। कई माताएं बहनें तो ऐसा करती हैं कि संगीत जो सिंदूर और कुमकुम होता है उसका ही प्रयोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के दौरान कर देती है। परंतु उन माता और बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि कुमकुम तो आप माता पार्वती को ही अर्पित कर सकती हैं, महादेव को हो सके तो ना करें। और महादेव को अगर आप लगाना चाहते हैं तो चंदन और बस में आधी लगा सकते हैं, परंतु कुमकुम का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, हल्दी। शिवजी सन्यासी स्वरूप हैं, इसीलिए हल्दी चढ़ाना निषेध है। आप हल्दी की जगह पर चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 4, केतकी और केवड़े के फूल। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था, इसीलिए इसे अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 5, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल तो चढ़ाया जा सकता है लेकिन संगीत उसका जल नहीं। नंबर 6, टूटा हुआ बेलपत्र या फूल, खंडित पत्ते या मुरझाए फूल चढ़ाना अशुभ होता है। भक्तों, जो बेलपत्र होता है
वह कहीं से कांटा पीटा नहीं होना चाहिए और हमेशा 3 पट्टी वाला ही बेलपत्र होना चाहिए। अगर आप 2 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह शुभ नहीं माना जाता है। शुभ तो आपका 3 पट्टी वाला ही बेलपत्र माना जा सकता है। तो आपको 3 पट्टी वाला ही बेलपत्र शिव जी को अर्पित करना है। नंबर 7, तेल। शिवलिंग पर तेल अभिषेक वर्जित है। यह भगवान शनिदेव के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि शनि महाराज को ही तेल का अभिषेक करना चाहिए। आप तेल की जगह पर घी का प्रयोग कर सकते। अगर आप शिवजी पर शिवलिंग पर चढ़ना चाहते हैं तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं और घी ना हो तो आप शहर का उसे भी कर सकते हैं, परंतु तेल का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यह शनिदेव को अर्पित होता है। शिवलिंग पर अभिषेक करते समय जल या दूध धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए, ना कि जोर से धार डालनी चाहिए। और आप जब भी शिव जी पर गंगा जली या फिर दूध चढ़ा रहे हैं तो पर हमेशा आपके जो पीछे एड़ियां होती हैं वह जुड़ी ही हुई रहना चाहिए। पैरों को दूर दूर नहीं रखता है, एकदम पास में रखना है। और एक और ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें तो आपको बैठते हुए नहीं करना है, हमेशा खड़े होकर या फिर थोड़ा झुक जाना है और उसके बाद जल अभिषेक करना है। शिव जी की पूजा में हमेशा सात्विक और शुद्ध चीजों का उपयोग करें। वह तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि 2026 हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी, जो कि रविवार 15 फरवरी 2026 को पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी की सायकाल से होकर नापाक 16 फरवरी की साय तक रहेगा। इसलिए व्रत पूजन 15 फरवरी को किया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 को प्रातः काल किया जाएगा। इस पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा का सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त निशिता काल माना जाता है, जो मध्य रात्रि में लगभग रात 11:55 बजे से 12:25 बजे तक रहेगा। इस समय की गई पूजा विशेष पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। पूजा विधि में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ एवं हल्के सफेद वस्त्र धारण करें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। संध्या के समय शिवलिंग की स्थापना कर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, आंख, धतूरा, संगीत, भस्म, फल फूल अर्पित करें। दीप धूप जलाकर एम नमः शिवाय का जप करें तथा रुद्रा अभिषेक या 4 प्रहर की पूजा करें। रात भर जागरण कर शिव भक्ति भजन कीर्तन और ध्यान करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा भक्ति से की गई महाशिवरात्रि की पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट रोग व बाधाएं दूर होकर सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए वक्त तो बात करते हैं कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया। तामसिक गुणों से भरा हुआ होता है और यह मानसिक शांति में विघ्न डाल सकता है, इसलिए इसे व्रत में नहीं खाना चाहिए। लहसुन को भी इस दिन ना खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन के सेवन से शरीर में तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं और यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। कारो गाजर एक उत्तेजक और तामसिक गुणों वाली सब्जी मानी जाती है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसे वर्जित माना जाता है। गोभी कलीफ्लावर गोभी का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता। गोभी में ऐसे तत्व होते हैं जो तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्रत के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते। हरी मिर्च को भी व्रत के दिन ना खाने की सलाह दी संगीत जाती है। हरी मिर्च का सेवन शरीर को गर्म करता है और यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। मटर में तामसिक गुण होते हैं, जिससे व्रत के दौरान इसका सेवन उचित नहीं होता। शिमला मिर्च को भी इस दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें तामसिक गुण होते हैं और यह व्रत के नियमों के खिलाफ है। शिवरात्रि में आहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें नियमित रूप से पानी पीना। शिवरात्रि के दिन उपवास रहते हुए भी शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें। फलाहार पर ध्यान दें। कुछ लोग पूरी तरह से उपवास रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार करते हैं। इस दौरान केले, सेब, अनार, संतरा, पपीता आदि फलों का सेवन किया जा सकता है। सादा भोजन इस दिन सादा और हल्का भोजन करना चाहिए। भारी और तामसिक आहार से बचना चाहिए। मिलावट से बचे। व्रत के दिन किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंग या मिलावटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शुद्ध है और इसलिए
आहार में भी शुद्धता बनाए रखना चाहिए। उपवास करते हुए हल्का और सुपाच्य भोजन सेवन करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि शिवलिंग पर वह कौन सी चीज है जो चढ़ाई ना चाहिए और वह कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए वह जान लेते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने और ना चढ़ाने वाली वस्तुओं को हिंदू धर्म और शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ मुख्य बातें दी जा रही हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य चीजें। नंबर 1, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। जला अभिषेक। गंगा जल सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल और उसमें संगीत थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और हो सके तो उसमें थोड़े से फूल भी आप डाल सकते हैं। अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो समझो अपने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे। नंबर 2, दूध। शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कच्चे दूध को शिवलिंग पर चढ़ना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कच्चे दूध भगवान शिव को अत्यंत पसंद है, तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाएं। खासकर शिवरात्रि के दिन तो आपको अवश्य ही चढ़ता है। और भक्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर आप कच्चा दूध किसी बामी में डालते हैं यानी संगीत नाग देवता को आप पिला देते हैं तो समझो आपकी कोई भी वर्षों पुरानी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। और आपके जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही है वह भी आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाइए अगर आप ऐसा करते शिवरात्रि के दिन। नंबर 3, दही, शहद और घी। यह पंचामृत के तत्व हैं और शिव पूजन में आवश्यक हैं। शिवरात्रि के दिन दही, शहद, घी के पंचामृत को शिवलिंग पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा शुभ कार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर इन सभी चीजों को चढ़ाने से भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई पूरे तन मन भाव से ऐसा करता है तो समझो उसकी मनोकामना शीघ्र ही अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। नंबर 4, बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय संगीत होता है। ध्यान दें कि पत्ता खंडित ना हो और हो सके तो बेलपत्र को आप अच्छी तरीके से स्वच्छ करके यानी कि उसको अच्छी तरीके से धो लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ता है। और भक्तों, हो सके तो आप 5 पत्ती वाला बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो 3 पत्ती वाला बेलपत्र आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा पर कठिन होता है 5 पत्ती वाला बेलपत्र ढूंढना। अगर आपके पास 5 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी संगीत शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 5, धतूरा और भांग। यह शिव जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। धतूरा भांग तो शिव जी को अत्यंत पसंद है, तो अगर आप शिवरात्रि के दिन धतूरा भांग शिव जी को अर्पित करते हैं और उनको इन सब चीजों को आप चढ़ाते हैं तो समझो शिव जी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको हमेशा कोई भी सुहागन महिला अगर ऐसा करती है तो संगीत समझो उसको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया। नंबर 6, सफेद फूल जैसे कमल। संगीत, आंख और कनेर के फूल शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि महादेव को सफेद फूल अत्यंत संगीत पसंद है, तो आप हो सके शिवरात्रि के दिन एक सफेद फूल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ऐसा करना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। सफेद फूल में आप चमेली का फूल भी ले सकते हैं। चमेली का फूल भी शिव जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नंबर 7, चावल। अक्षत बिना टूटे हुए सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और आपको चावल पहले शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है और उसके बाद आप हो सके शिवरात्रि के दिन सफेद चावल जरूर है। आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं
वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि न राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, शिवरात्रि के दिन रोटी, गुड़चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि